वेलकम है आप सबका हमारे आज के सेशन में जानिए किताबें क्या कहती हैं, जिसमें कि हम बात करते हैं एक बुक के बारे में, उस बुक की समरी के बारे में कि राइटर ने उस बुक में क्या लिखा है। तो इसी सीरीज में जो हमारी आज की बुक होने वाली है वो है सारा आकाश। राजेंद्र यादव जी की ये बुक है। इसके जो राइटर है वो राजेंद्र यादव जी हैं और इसका पब्लिकेशन जो है वो राधा कृष्ण पेपर बैग है और ये जो है 300 रुपये की बुक है, 299 की बुक है, जैसे आप देख सकते हैं। ये बुक है ये सारा आकाश, इस तरह से ये बुक है और ये पीछे राइटर की जो है फ़ोटो लगी हुई है, बनी हुई है और साथ में इस बुक के बारे में लिखा भी हुआ है। तो ये बुक जो है राइटर ने पब्लिश की थी 1951 में पब्लिश की थी। तो ये बुक जो है वो हमें बताती है, इसमें जो इसका मेन कैरेक्टर है समर और उसकी वाइफ है प्रभा। और समर जो है वो अभी पढ़ रहा होता है और उसकी जो शादी है वो कर दी जाती है। तो एक मिडिल क्लास टाइप फैमिली दिखाई है और उसमें फैमिली में जहाँ प्रभा की शादी होती है समर के साथ, उसका एक बड़ा भाई भी होता है, उसकी एक भाभी है, जेठानी है और सास ससुर हैं और एक जॉइंट फैमिली टाइप लगा लीजिए, जिसमें उसके समर के छोटे भाई बहन भी हैं जो वो भी पढ़ रहे हैं। और एक बहन है उसकी मुन्नी, जो कि शादी हो गई थी बट वो उसके हस्बैंड उसको मारता पीटता था तो उसकी हालत बहुत ख़राब कर दी, तो ये लोग उसको घर में ले आते हैं। तो कहीं उसकी जिम्मेदारी भी इसी पर होती है, इसी फैमिली पर होती है और घर का जो खर्चा है वो बड़ा भाई जो है वो चला रहा होता है। तो इसी हिसाब से बड़ी भाभी जो है उसको थोड़ी बहुत इम्पोर्टेंस मिल रही होती है। तो जब ये शादी होकर आती है, ये पढ़ी लिखी होती है प्रभा और इसको अपने घर में बहुत अच्छी होती है ये, तो वो इकलौती बेटी है और यहाँ आकर उसको पहले दिन तो पहली रात जो है वो समर और प्रभा जो है वो बात नहीं करते हैं और वो आप कर देखिएगा इस बुक में कि वो काफ़ी टाइम तक बात नहीं करते हैं। तो उनके बात ना करने के टाइम पे कहीं वो उसकी अपनी सिचुएशन होती है, बट जो समर है उसकी अपनी एक मेल ईगो हो जाती है कि इसने मेरे साथ बात नहीं की, इसने शायद इस तरह से नहीं रही तो मैं इससे बात क्यों करूँ। तो उस सिचुएशन में जो मतलब ये बहुत बहुत डीपली जो है ना वो दिल को छू जाती है एक स्टोरी की। आप जैसे जैसे इसमें पढ़ते जाते हैं कि वो मिले नहीं मिले, किस तरह से मिले, फिर वो मिलते हैं, मिलने के बाद उनके क्या सपने होते हैं और वो एक पढ़ी लिखी लड़की जो आती है उस घर में, उसकी वो क्या उसकी मतलब उसकी हालत कर दी जाती है, तो उसको क्या क्या सुनाया नहीं जाता है। तो वो बहुत अच्छे घर की लड़की है जो वो यहाँ आकर उसकी कैसी सिचुएशन होती है। इवन उसके जो उस टाइम पे वो लेटर्स लिखती थी वो भी पढ़े जाते हैं, वो भी पढ़ने के बाद भी आगे भेजे जाते हैं और जो आते हैं तो उनको भी पढ़ा जाता है। तो उस सिचुएशन में बताया कि किस तरह से वो एक लड़की अकेली उस फैमिली के साथ में रह रही है और उनके सारे जो ताने हैं वो सुन रही है, सब कर रही है, सब काम कर रही है, बट वो फिर भी चुप है, कुछ नहीं बोल रही, क्योंकि एक तो वैसे अकेली और दूसरी उसका हस्बैंड उसके साथ नहीं है जो उसके साथ बात नहीं कर रहा है। तो ये जो है वो बहुत सारी सिचुएशन के बारे में बताकर जाती है, उस समाज के माहौल के बारे में बताकर जाती है कि दुनियादारी क्या कहेगी, लोग क्या कहेंगे। फिर उस सिचुएशन में वो जो बहन है मुन्नी है उसके लिए भी बातें होती हैं कि ये इसको यहाँ रखा जाएगा तो लोग क्या कहेंगे, दूसरी शादी करेंगे तो लोग क्या करेंगे। तो ये एक ऐसी स्टोरी लगी मुझे जो बहुत बहुत दिल को छू गई। इसको मैंने अभी ख़त्म किया है, कल ही ख़त्म किया है। तो आप जैसे जैसे पढ़ते जाते हैं ना तो आपको क्यूरियोसिटी एक बढ़ती जाती है कि अब क्या होगा, क्या ये दोनों मिलेंगे या घर के सिचुएशन ठीक होंगे या ये आगे पढ़ेगा, हीरो जो है वो नहीं पढ़ेगा या आगे नौकरी करेगा कि घर की सिचुएशन को संभालने के लिए, तो वो क्या करेगा। जो राइटर ने बहुत बहुत अच्छी तरह से लिखा है। जैसे जैसे आप इसको पढ़ते जाते हैं तो वो सिचुएशन, वो उनकी पूरी जिस तरह से उनको बताया गया है, डिस्क्राइब किया गया है कि समर कैसा है, प्रभा कैसी है, उसकी जेठानी सास ससुर कैसे हैं, तो वो पूरा बताया गया है कि आपके सामने डिटेल में ऐसे लगता है कि ये बुक पढ़ते पढ़ते आपके सामने घूम रही है और आपको लगेगा कि आगे पढ़ें फटाफट से क्या हुआ। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आखिर में प्रभा और समर का क्या हुआ, क्या उन्होंने जो सपने थे, बताया गया है कि किस तरह से एक लड़की के सपने होते हैं, शादी से पहले वो क्या क्या सोचती है अपने हस्बैंड के बारे में, उसकी फैमिली के बारे में, उसकी लाइफ के बारे में, तो क्या वो चीज़ें वैसी होती हैं या नहीं होती हैं, तो उन चीज़ों के लिए वो किस तरह से कोशिश करते हैं कि ये चीज़ें हो जाएं। तो अगर आप चाहते हैं, क्योंकि पूरी स्टोरी मैं यह नहीं बताऊंगी कि पूरी स्टोरी में राइटर ने क्या लिखा है, तो डेफिनेटली आपको ये जो एक बुक है
जो पढ़नी चाहिए, जो मतलब काफ़ी टाइम से मैंने 1 महीने से ही मंगवा कर रखी थी, क्योंकि और भी बहुत सारी बुक्स आई थी। तो मेरे को लगा कि चलिए अब इसको पढ़ें। तो पढ़कर मुझे मतलब अच्छा लगा, और एक जो अजीब सी लास्ट में फीलिंग आई, वो मतलब अजीब सी फीलिंग आई जो मतलब एक जिसमें लिखा भी है इसमें कि आपके बिल्कुल दिल को टच कर जाती है स्टोरी। तो ये एक ऐसी स्टोरी है, अगर आप एक ऐसी स्टोरी पढ़ना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली ये पढ़ सकते हैं, सारा आकाश। तो हमारा आज का ये जो बुक रिव्यू था वो यहीं तक था। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम किसी और बुक हॉल के साथ, किसी और बुक समरी के साथ, या किसी और तरह के वीडियोज़ के साथ। तब तक थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड एन्जॉय टू।